पश्चिम बंगाल में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री? क्या ममता बनर्जी की पार्टी इस बार भी अपनी सरकार बनाएगी या इस बार बंगाल की जनता बीजेपी को मौका देगी? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल असेंबली इलेक्शन इनसाइट पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा व सटीक पहला ओपिनियन पोल सर्वे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह के ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ रहे हैं, जिनके नतीजे काफी चौंका देने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानेंगे पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। जानकारी के लिए दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 128 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है, यानी कि पश्चिम बंगाल में बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वह 128 विधानसभा सीटों का है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक सर्वे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की। यहाँ विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की बात करें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को 7 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर की। यहाँ कुल विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। 9 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों। कांग्रेस पार्टी गठबंधन के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 7 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कोलकाता की, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता के अंतर्गत देखें तो यहाँ विधानसभा की कुल 11 सीटें आती हैं। 11 विधानसभा सीटों के अनुसार देखें तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 7 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस पार्टी गठबंधन को 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब दक्षिण 24 परगना 31 की। दक्षिण 24 परगना 31 के ताज़ा रुझान देखिए दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 20 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को 10 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 59 विधानसभा सीटों के रुझानों पर अगर नजर डालें, भारतीय जनता पार्टी को 26 विधानसभा सीटें, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 32 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की। कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को 8 की 8 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की। यहाँ कुल विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखें। कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को 0 विधानसभा सीट, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की। यहाँ कुल विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। 15 विधानसभा सीटों के रुझान देखें। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 11 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को
0 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं के साथ पश्चिम बंगाल के पश्चिम मणिपुर की यहाँ कुल विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। 15 विधानसभा सीटों के रुझान देखें। कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 10 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से अब तक 102 विधानसभा सीटों के रुझान देखें। भारतीय जनता पार्टी को 60 विधानसभा सीटें, टीएमसी को 40 विधानसभा सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की यहाँ कुल विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। 9 विधानसभा सीटों के रुझान देखें। भारतीय जनता पार्टी के खाते वे में 9 विधानसभा सीटें, टीएमसी को 0, कांग्रेस पार्टी को भी 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के मुकाबले टीएमसी और कांग्रेस पार्टी को यहां पर तगड़ा झटका लगने का अनुमान है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले की। यहां कुल विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। 11 विधानसभा सीटों के रुझान देखें। कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को 0 विधानसभा सीट, टीएमसी को 6 विधानसभा सीटें। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर की। यहां कुल विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। 16 विधानसभा सीटों के रुझान देखें। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 7 विधानसभा सीटें, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 9 विधानसभा सीटें, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के बाकुंडा जिले की कुल विधानसभा की 13 सीटें आती हैं। 13 विधानसभा सीटों के अनुसार देखें। कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को 0 विधानसभा सीट, तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को भी 0 विधानसभा सीट। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को 13 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बाकुंडा जिले के रुझान देखें तो यहां पर टीएमसी और कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के मुकाबले तगड़ा झटका लगने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की कुल विधानसभा की 22 सीटें आती हैं। 22 विधानसभा सीटों के रुझान देखें। कांग्रेस पार्टी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं टीएमसी को 15 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की। यहां कुल विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। 12 विधानसभा सीटों के रुझान देखें। कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को 0 विधानसभा सीट, टीएमसी को 6 विधानसभा सीटें, भारतीय जनता पार्टी को भी 6 विधानसभा सीटें। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की कुल 12 विधानसभा सीटों के रुझान देखें। दोस्तों यहां पर कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगने का अनुमान है। टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला यहां पर होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से अब तक 185 विधानसभा सीटों के रुझान देखें। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 106 विधानसभा सीटें, ममता दीदी की पार्टी टीएमसी को 76 विधानसभा सीटें, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले की। यहां कुल विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। 16 विधानसभा सीटों के रुझान देखें। कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को 0 विधानसभा सीट, टीएमसी को 9 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी गठबंधन को 7 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पश्चिमी वर्धमान जिले की। यहां कुल विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। 9 विधानसभा सीटों के रुझान देखें। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 5 विधानसभा सीटें, तो वहीं टीएमसी को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को 0 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों
इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की। यहां कुल विधानसभा की 18 सीटें आती हैं। 18 विधानसभा सीटों के रुझान देखें। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 10 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। टीएमसी को 7 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, हुगली जिले के रुझान देखें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की। यहां कुल विधानसभा की 17 सीटें आती हैं। 17 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को 0 विधानसभा सीट, ममता दीदी की पार्टी टीएमसी को 8 विधानसभा सीटों पर बढ़त और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को 9 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। हावड़ा जिले की बात करें तो यहां पर भी टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। अब रुख करते हैं झारग्राम जिले की ओर, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं। चारों सीटों के रुझान देखें दोस्तों। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त, जबकि टीएमसी और कांग्रेस को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। यहां कुल 1 विधानसभा सीट है और रुझानों के अनुसार बीजेपी को उस एकमात्र सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, जबकि टीएमसी और कांग्रेस को कोई बढ़त नहीं। अब चलते हैं दक्षिण दिनाजपुर की ओर। यहां कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। रुझान देखें दोस्तों। कांग्रेस पार्टी को 0, टीएमसी को 3 और बीजेपी गठबंधन को भी 3 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। यानी यहां पर टीएमसी और बीजेपी के बीच जबरदस्त कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं अलीपुरद्वार की। यहां कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। रुझानों के अनुसार टीएमसी को 5 सीटों पर बढ़त, जबकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 0 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। यानी यहां कांग्रेस और बीजेपी को तगड़ा झटका लगने की संभावना है। अब नजर डालते हैं उत्तर 24 परगना जिले की 31 विधानसभा सीटों पर। रुझानों के अनुसार बीजेपी को 5, टीएमआरसी को 24 और कांग्रेस को 2 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। और दोस्तों, अब पेश है पूरे पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान। बीजेपी गठबंधन को 150 सीटों पर बढ़त ना, टीएमसी को 138 सीटों पर बढ़त है और कांग्रेस गठबंधन को 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, बहुमत का जादुई आंकड़ा क्या है? पश्चिम बंगाल में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 128 सीटें जीतनी होंगी। तो दोस्तों, किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी कर पाएगी कमाल या फिर ममता दीदी की वापसी होगी? शानदार अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।